कल्पना कीजिए, आप एक बिल्कुल सामान्य इंसान हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके आसपास की इस अंतहीन और बेनाम भीड़ में मौजूद बाकी सब लोग हैं। सुबह एक शोर मचाते अलार्म की आवाज पर बेमन से जागना, तैयार होकर उसी पुराने दफ्तर की चक्की में पिसने जाना, दिन भर किसी और के सपनों की गगनचुंबी इमारत खड़ी करने के लिए अपना खून पसीना एक करना, और रात को इसी चिंता में सो जाना कि अगले महीने की किश्तें, क्रेडिट कार्ड के बिल और घर का किराया कैसे भरा जाएगा। क्या यही वो जिंदगी है जिसका आपने बचपन में कभी सपना देखा था? क्या आपने खुद को बस एक सर्वाइवल मशीन बनने के लिए इस दुनिया में कदम रखा था? लेकिन मुझे पता है, मुझे गहराई से पता है कि आपके सीने के भीतर एक दहकती हुई आग है, एक ऐसी बेचैन कर देने वाली चाहत जो आपको इस औसत दर्जे की भीड़ का हिस्सा बनकर रहने नहीं देती। आपके मन में एक तीव्र और बहुत गहरी ख्वाहिश है कि एक ऐसा दिन आए जब आपके पास इतना पैसा हो, इतनी अटूट दौलत, शोहरत और अचल संपत्ति हो कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी छोटी या बड़ी चीज को खरीदने से पहले अपनी जेब या मोबाइल बैंकिंग के बैलेंस की तरफ न देखना पड़े। आप चाहते हैं कि जब आप दुनिया के सबसे महंगे शोरूम में कदम रखें तो कीमत का वो छोटा सा कागज यानी प्राइस टैग आपके फैसलों को प्रभावित न कर सके। आप उस आजादी के भूखे हैं जिसे केवल वित्तीय स्वतंत्रता ही दिला सकती है। आपको खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी कहीं न कहीं आपके मन में ये सवाल एक जहरीले और नुकीले कांटे की तरह चुभता है कि आखिर अमीर लोग अमीर कैसे बने? उनके पास ऐसा कौन सा गुप्त जादुई मंत्र है जो हम जैसे आम लोगों के पास नहीं है? हम दिन रात गधों की तरह, कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए जहां वे रईस लोग खड़े हैं? क्या वे हमसे ज्यादा स्मार्ट है? क्या वे हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं? या उनके पास कोई ऐसी गुप्त जानकारी है जो आम जनता से जानबूझकर छुपा कर रखी गई है? इसी ज्वलंत, कड़वे और आपके पूरे भविष्य को तय करने वाले सवाल का जवाब देती है ये महान किताब हाउ टू गेट रिच। इसे किसी ऐसे किताबी दार्शनिक ने नहीं लिखा जिसने खुद कभी एक रुपया न कमाया हो। इसे किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ने भी नहीं लिखा है जो दूसरों को अमीर बनने की सलाह बेचकर अपनी तिजोरी भरता है। इसे लिखा है एक असली, खूंखार और मजे हुए करोड़पति फेलिक्स डेनिस ने। फेलिक्स कोई मामूली इंसान नहीं थे, वे एक असली बिजनेस टाइकून थे जिन्होंने लंदन की धूल भरी गलियों से शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया और अपनी मेहनत के दम पर अरबों की निजी संपत्ति बनाई। इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये आपको केवल सुनहरे, मीठे और झूठे सपने नहीं दिखाएगी, यह आपको उस कठोर वास्तविकता और उस कड़वे सच से रूबरू कराएगी जिसे अक्सर दुनिया की चमक धमक वाली मार्केटिंग और जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों में बड़ी चालाकी से छुपा लिया जाता है। अगर आप आज बड़ा जोखिम लेने, अपनी सुख सुविधाओं की आहुति देने और खुद को पूरी तरह एक वित्तीय योद्धा में बदलने के लिए तैयार है, तो ये ऐतिहासिक और जीवन बदलने वाला सफर आज, अभी और इसी क्षण आपके लिए शुरू होता है। अध्याय 1, स्वामित्व, ओनरशिप, अमीरी का सर्वोच्च कानून। फेलिक्स डेनिस अपनी किताब की शुरुआत किसी मधुर संगीत की तरह नहीं, बल्कि एक भीषण बर्फीले तूफान की तरह करते हैं। वे साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं, अगर तुम्हारा एकमात्र और सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ये पहले ही जान लो कि ये रास्ता फूलों की सेज नहीं, बल्कि तपते हुए रेगिस्तान में नंगे पैर मीलों चलने जैसा है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी उन तमाम सुख सुविधाओं का बलिदान देना पड़ता है जिन्हें आज आप अपनी जिंदगी का सबसे अहम और अटूट हिस्सा मानते हैं। आपको उस मानसिक तनाव का भारी बोझ उठाना पड़ेगा जो आम लोगों की साधारण कल्पना से भी परे है। आपको वो शारीरिक और मानसिक दर्द सहना पड़ेगा जो आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा। और सबसे जरूरी बात, आपको अपने उस आरामदायक कंफर्ट जोन की सुरक्षित और सुनहरी दीवारों को बड़ी बेरमी से कुल्हाड़ी मारकर खुद ही चकनाचूर करना होगा। यहां एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या वास्तव में इस दुनिया का हर इंसान अमीर बन सकता है? क्या एक मामूली मजदूर, एक साधारण क्लर्क या एक आम छात्र अरबपति बन सकता है? फेलिक्स का जवाब बड़ा सीधा और बेबाक है।
हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन केवल और केवल तब जब वो सच में इसके लिए अपनी रातों की सुकून भरी नींद और दिन का चैन त्यागने के लिए मानसिक रूप से वज्र की तरह दृढ़ हो। फेलिक्स कहते हैं कि दुनिया के 95% से ज्यादा लोग इसलिए ताउम्र आर्थिक तंगी और मंदी में जीते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद को बुनियादी तौर पर बदलने की कोई वास्तविक और जलती हुई इच्छा ही नहीं होती। वे बड़ा जोखिम लेने से थरथर कांपते हैं। उन्हें पैसा तो ढेर सारा चाहिए, उन्हें वो रईसी और रुतबा तो चाहिए, पर वे उस अमीरी की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसे देने को तैयार नहीं होते। अमीर बनने का सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ओनरशिप, यानी स्वामित्व। इस बात को अपने दिमाग की सबसे गहरी परतों में पत्थर की लकीर की तरह उत्कीर्ण कर लीजिए। अगर आप आज किसी और के संस्थान में, किसी और के सपनों की इमारत में ईंटें लगाने का काम कर रहे हैं, तो आप चाहे जितनी भी जीतोड़ मेहनत कर लें, चाहे आप दिन के 18 घंटे उस ऑफिस में गल जाए, वो पसीना आखिर में किसी और की तिजोरी को ही लबालब भरेगा। आपको महीने के अंत में एक निश्चित सैलरी के रूप में एक छोटा सा टुकड़ा थमा दिया जाता है जो सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन उस मेहनत से बनने वाली असली और अचल संपत्ति का मालिक वो इंसान है जिसके लिए आप अपना कीमती समय और अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। सैलरी दरअसल वो ड्रग है जो आपको आपके सपनों को भूलने के लिए हर महीने एक निश्चित डोज के रूप में दिया जाता है। ये वो रिश्वत है जो आपके भीतर के आजाद शेर को एक पालतू कुत्ता बना देती है। इसलिए अगर आप वास्तव में वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं तो खुद के लिए काम करना शुरू कीजिए। आज ही छोटा शुरू कीजिए। अपने घर के एक अंधेरे कोने से शुरुआत कीजिए, लेकिन मालिक बनने की दिशा में अपना पहला कदम बिना किसी संकोच के आज ही उठाइए। जब तक आप किसी और के खेत में बीज बोएंगे, फसल हमेशा उसी की होगी और आप बस कटाई के मजदूर बने रहेंगे। फेलिक्स कहते हैं कि असली दौलत इक्विटी में होती है, न कि इनकम में। जिस दिन आप अपनी मेहनत को संपत्ति में बदलना सीख जाएंगे, उस दिन आप अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। अध्याय 2, माइंडसेट की श्रेष्ठता, शिक्षा और संपत्ति का असली रिश्ता। हमारे आधुनिक समाज में, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों में, ये एक बहुत बड़ा झूठ एक धर्म की तरह फैलाया गया है कि अमीर बनने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, गोल्ड मेडल या दुनिया के सबसे महंगे कॉलेजों का ठप्पा होना अनिवार्य है। लेकिन फेलिक्स, जो खुद एक विद्रोही थे और जिन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था, इस पूरी धारणा की धज्जियां उड़ा देते हैं। वे साफ कहते हैं कि किताबी पढ़ाई आपके बौद्धिक विकास के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अमीरी का इस औपचारिक पढ़ाई से कोई सीधा, वैज्ञानिक या अनिवार्य संबंध नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव उन लोगों ने रखी जिनके पास शायद कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक विजेता का माइंडसेट था। उनके पास वो तीसरी आंख थी जो उन अवसरों को देख सकती थी जिन्हें आम दुनिया अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नजरअंदाज कर देती थी। असली खेल आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग और आपकी अदम्य हिम्मत का है। फेलिक्स यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको हिला देगी। वे कहते हैं, अगर तुम्हें सच में बहुत अमीर बनना है तो तुम्हें थोड़ा आलसीज बनना सीखना होगा। अब यहां रुकिए और इसका गहरा फलसफा समझिए। उनके आलसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम छोड़कर दिन भर सोफे पर पड़े रहें। उनके शब्दों में आलसी होने का मतलब है कि आपको खुद के लिए एक ऐसा मजबूत और ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार करना होगा जहां दूसरे बुद्धिमान लोग, आधुनिक मशीनें और आपका निवेश किया हुआ पैसा आपके लिए सोते जागते काम करें। यदि आप हर छोटा बड़ा काम खुद अपने हाथों से करने की मजदूरी करेंगे तो आप जीवन भर एक अच्छे कर्मचारी तो बन सकते हैं, लेकिन आप कभी बिजनेस के असली बादशाह नहीं बन पाएंगे। आप अपने ही बनाए हुए काम के सबसे बड़े नौकर बनकर रह जाएंगे। अमीर वो इंसान होता है जो दूसरों की प्रतिभा, उनके हुनर और उनके समय को एक धागे में पिरोकर माला बनाना जानता है। फेलिक्स का मानना है कि एजुकेशन आपको जीवन जीने का तरीका सिखा सकती है, लेकिन स्ट्रीट स्मार्टनेस यानी बाजारी समझ ही आपको असली दौलत दिलाती है। अध्याय 3,
डर की मनोवैज्ञानिक दीवार और नैतिकता का महत्व। अमीरी की इस कंटीली राह में आपका सबसे बड़ा और खौफनाक दुश्मन कोई मार्केट की मंदी या कोई कंपटीटर नहीं है, बल्कि आपके भीतर ही छिपा बैठा आपका अपना डर है। असफल होने का वो डरावना ख्याल, लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का डर, और सबसे जानलेवा डर कि अगर मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया तो ये समाज, ये पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या क्या कड़वी बातें करेंगे। मनोविज्ञान हमें बताता है कि डर दरअसल हमारे मस्तिष्क की एक रक्षा प्रणाली, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो हमें खतरों से बचाती है। लेकिन जब बात करोड़पति बनने की आती है तो यही सुरक्षा प्रणाली आपकी प्रगति की सबसे बड़ी जंजीर और बेड़ी बन जाती है। जो लोग हमेशा सिर्फ खेलने के चक्कर में रहते हैं, वे कभी उस बड़े जैकपॉट को नहीं जीत पाते जो केवल जोखिम लेने वालों के लिए आरक्षित है। फेलिक्स यहां एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर बार बार जोर देते हैं, ईमानदारी और नैतिकता। वे कहते हैं कि पैसे के पीछे एक शिकारी की तरह भागो, लेकिन अपनी अंतरात्मा का सौदा कभी मत करो। गलत रास्तों या धोखे से कमाया गया पैसा या तो आपके पास टिकेगा नहीं, और अगर वो टिक भी गया तो वो आपको वो गहरी नींद, वो सुकून और वो आत्मगौरव कभी नहीं दे पाएगा जो एक सच्ची रईसी की पहचान होती है। असली सफलता वह है जिसे पाने के बाद आप अपनी संतान की आंखों में आंखें डालकर गर्व से देख सकें। फेलिक्स डेनिस स्पष्ट करते हैं कि बिना रिस्क के रिवॉर्ड की उम्मीद करना वैसी ही मूर्खता है जैसे बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करना। रिस्क की वो कीमत है जो आप सफलता के बदले चुकाते हैं। अध्याय 4, आइडियाज की असल कीमत और एग्जीक्यूशन की शक्ति। फेलिक्स का यह दृढ़ विश्वास है कि इस पूरी दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी व्यस्त पार्क के बेंच पर बैठ जाइए, आपको हर दूसरे इंसान के पास एक अरबों का आइडिया सुनने को मिल जाएगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि उन लाखों करोड़ों लोगों में से केवल कुछ मुट्ठी भर ही ऐसे साहसी होते हैं जो उस विचार को कोरे कागज से उतारकर हकीकत की सख्त जमीन पर लाने का असली जिगर दिखाते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा भी विचार है, चाहे वो कितना भी कच्चा या मामूली क्यों न लगे, उसे कल पर कभी मत छोड़िए। आज, अभी और इसी क्षण अपना वो पहला छोटा सा कदम उठाइए। फेलिक्स अपने स्वयं के संघर्ष के उन शुरुआती और कड़े दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि शुरुआत में कुछ भी मखमल जैसा आसान नहीं होगा। आपके पास संसाधनों का अभाव होगा, लोग आपके विजन को एक मजाक समझेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ चक्रव्यूह रचेंगी और कई बार आपको खुद अपनी क्षमताओं पर गहरा संदेह होने लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त, यही वो सबसे नाजुक और निर्णायक घड़ी होती है जहां एक विजेता और एक आम औसत इंसान के बीच का अंतर हमेशा के लिए तय हो जाता है। आपको उस वक्त भी अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है जब आपके पास तालियां बजाने वाला कोई ना हो, जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो। आपका पागलपन और आपका जुनून ही आपकी सबसे असली पूंजी है। फेलिक्स कहते हैं कि एक औसत आइडिया का शानदार एग्जीक्यूशन एक शानदार आइडिया के औसत निष्पादन से कहीं बेहतर होता है। असली पैसा करने में है, सोचने में नहीं। अध्याय 5, पैसे की वास्तविक शक्ति, पूर्ण आजादी का एहसास। हमारे समाज में बचपन से ही ये गलत धारणा हमारे कोमल मन में बिठा दी जाती है कि पैसा ही सारी बुराइयों और पापों की जड़ है। लेकिन फेलिक्स डेनिस इसे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बताते हुए नकारते हैं। वे कहते हैं कि पैसा अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, ये तो बस एक शक्तिशाली औजार है, एक माध्यम है। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको इस नश्वर दुनिया में सबसे कीमती और नायाब चीज दिला सकता है, और वो है आजादी। फेलिक्स पैसे से मिलने वाली आजादी को 3 स्तरों पर देखते हैं। पहली, अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, जहां आपको किसी और के हुक्म या मेहरबानी का इंतजार न करना पड़े। दूसरी, अपने समय का खुद संपूर्ण मालिक बनने की आजादी, जहां आप तय करें कि आप अपना जीवन का हर एक घंटा किसके साथ, कहां और कैसे बिताएंगे। तीसरी, उन लोगों, उन स्थितियों और उन कामों को ना कहने की पूर्ण शक्ति जो आपको पसंद नहीं है। इसलिए पैसा कमाना केवल विलासिता, दिखावा या लालच नहीं है।
ये एक अनिवार्य मानवीय और सामाजिक जरूरत है अगर आप एक स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन यहां एक गंभीर चेतावनी भी है। पैसा हमेशा एक जरिया होना चाहिए आजादी पाने का, न कि वो खुद एक ऐसी जंजीर बन जाए जो आपको और भी बुरी तरह सांसारिक बंधनों में जकड़ ले। आपको पैसे का मालिक बनना सीखना होगा, न कि उसका एक ऐसा गुलाम जो दिन रात बस उसी की फिक्र में अपनी उम्र बिता दे। अमीरी का मतलब बैंक में रखा कैश नहीं, बल्कि आपके पास मौजूद विकल्प है। अध्याय 6, समय का अमूल्य गणित और एक अजेय टीम का निर्माण। अमीरी के इस लंबे और थका देने वाले सफर में आपकी सबसे कीमती, दुर्लभ और अपूरणीय संपत्ति आपका पैसा नहीं है, बल्कि आपका समय है। फेलिक्स अपनी पूरी किताब में बार बार इस बात पर हथौड़े की तरह जोर देते हैं कि समय ही वो इकलौती चीज है जिसे इस कायनात का अमीर से अमीर इंसान भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी दोबारा नहीं खरीद सकता। पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, व्यापार डूबकर फिर खड़ा हो सकता है, पर गुजरा हुआ एक सेकंड भी कभी दुनिया की किसी भी तिजोरी से वापस नहीं आता। जो इंसान अपने समय को फालतू की गप्पों, सोशल मीडिया के अनंत भटकाव, बेकार की पार्टियों और आलस में नष्ट करता है, वो कभी भी आर्थिक और सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। इसके साथ ही जैसे जैसे आपका व्यापार या आपका काम फैलने लगेगा, आपको एक मजबूत, वफादार और जुनूनी टीम की सख्त जरूरत पड़ेगी। आप चाहे कितने भी प्रतिभावान क्यों न हो, आप अकेले सब कुछ अपनी पीठ पर नहीं ढो सकते। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना, उन्हें परखना और उन्हें तैयार करना होगा जो आपके विजन को अपना मानकर पूरी निष्ठा से मेहनत कर सके। लेकिन याद रखिए, लोग आपके पीछे और आपके आदेशों पर तभी चलेंगे जब उन्हें आप में एक ऐसा मजबूत और अडिग लीडर दिखाई देगा जो खुद बड़ी से बड़ी चुनौतियों और तूफानों के सामने पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। पहले खुद को उस लायक बनाइए, फिर पूरी दुनिया आपकी टीम का हिस्सा बनने के लिए आतुर रहेगी। फेलिक्स सलाह देते हैं कि अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखो और उन्हें काम करने की आजादी दो। एक लीडर का काम रास्ता दिखाना है, न कि रास्ता खोदना। अध्याय 7, निवेश का सूक्ष्म विज्ञान और अहंकार का विनाशकारी जाल। पैसा कमाना एक असाधारण कला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को सही तरीके से सुरक्षित रखना और उसे कई गुना बढ़ाना, उससे भी कहीं बड़ी और गहरी बुद्धिमानी का काम है। दुनिया के वित्तीय इतिहास में ऐसे बहुत से नाम दर्ज हैं जो एक बार तो बड़ी तेजी से अमीर बन गए, लेकिन वे उस अमीरी को संभाल नहीं पाए और वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वे अंधाधुंध खर्च और समझदारी भरे निवेश के बीच का बारीक और सूक्ष्म अंतर कभी नहीं समझ पाए। पैसे को सिर्फ बैंक के सुरक्षित समझे जाने वाले साधारण खातों में पड़ा रहने देने से कभी अमीरी नहीं आती। वो तो मुद्रास्फीति की दीमक के कारण दिन ब दिन और घटता जाता है। असली अमीरी तब आती है जब आप अपने पैसे को एक अनुशासित सैनिक की तरह काम पर लगाते हैं। उसे नए और बढ़ते हुए व्यवसायों में लगाइए। उसे उन संपत्तियों में निवेश कीजिए जो आपके सोते समय भी, आपके अवकाश के समय भी आपके लिए लगातार काम करें और धन का निर्माण करें। इसके साथ ही फेलिक्स एक बहुत ही कड़वी और जरूरी चेतावनी देते हैं। अहंकार से हमेशा बचकर रहिए। जैसे जैसे आपकी सफलता बढ़ेगी, आपके बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे आपके भीतर अनजाने में ही घमंड, श्रेष्ठता और सब कुछ जानने की गलतफहमी आने लगेगी। और याद रखिए, अहंकार वो सबसे चिकनी और खतरनाक फिसलन है जो बड़े बड़े दिग्गजों को पल भर में अर्श से फर्श पर पटक देती है। हमेशा अपने पैरों को मिट्टी से जुड़ा हुआ रखिए, विनम्र बने रहिए और एक छोटे छात्र की तरह हमेशा जीवन से कुछ नया सीखने की ललक बनाए रखिए। अहंकार आपको अंधा बना देता है, जबकि जिज्ञासा आपको और अमीर बनाती है। अध्याय 8, क्या आप वास्तव में इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? अंतिम परीक्षा। अब हम इस ऑडियो बुक के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आपको किसी और से नहीं, बल्कि खुद से सबसे कठिन, सबसे नग्न और सबसे ईमानदार सवाल पूछना होगा। क्या मैं सच में अमीर बनना चाहता हूं, या मैं सिर्फ अमीर होने का एक सुहाना सपना देख रहा हूं? इन दोनों वाक्यों के बीच का अंतर ही
आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा तय करता है। चाहत और संकल्प में धरती और आसमान जितना फर्क है। असली चाहत और जुनून वो होता है जहां इंसान अपने हर छोटे बड़े आराम का पूर्ण और निस्वार्थ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां वो अपनी नींद, अपनी दोपहर की झपकी, अपने शौक, अपनी मौज मस्ती और यहां तक कि कभी कभी अपने सबसे करीबी रिश्तों की कुर्बानी देने के लिए भी मानसिक रूप से वज्र की तरह दृढ़ रहता है। अगर आपको सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद है या शाम को दोस्तों के साथ बेवजह वक्त बर्बाद करना ज्यादा प्यारा है, तो कृपया अमीरी का सपना देखना भी छोड़ दीजिए। अमीरी केवल उन लोगों का चुनाव करती है जो इसके लिए पागलों की तरह समर्पित और सफलता के भूखे होते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि अमीरी कोई उपहार नहीं है, ये एक युद्ध है जिसे आपको खुद के खिलाफ जीतना पड़ता है। आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, आराम करने की इच्छा को मारना होगा। अध्याय 9, बातचीत की कला, नेगोशिएशन, अमीर बनने का गुप्त औजार। फेलिक्स का मानना है कि जो व्यक्ति सही तरीके से मोलभाव, नेगोशिएशन नहीं कर सकता, वो अपनी मेहनत की आधी कमाई मेज पर छोड़ आता है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसे को सही सौदों में बदलना भी है। फेलिक्स कहते हैं कि कभी भी बातचीत में अपनी कमजोरी मत दिखाओ। अगर तुम किसी सौदे के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखोगे तो सामने वाला तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। हमेशा वॉकअवे पावर अपने पास रखो। इसका मतलब है अगर सौदा तुम्हारी शर्तों पर नहीं हो रहा तो उसे छोड़कर उठ जाने की हिम्मत रखो। दुनिया में मौकों की कमी नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान और मुनाफे की कमी आपकी अमीरी को खोखला कर सकती है। चाहे वो अपने सप्लायर से बात करना हो, अपने इन्वेस्टर को मनाना हो या अपने पहले ग्राहक को बेचना हो, तुम्हें शब्दों का जादूगर और शांत दिमाग का स्वामी बनना होगा। याद रखो, सबसे शांत व्यक्ति ही बातचीत में सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है। अध्याय 10, बाजार की नब्ज और अवसरों का शिकार। अमीरी का खेल केवल ऑफिस में बैठकर फाइलें पलटने से नहीं जीता जाता। फेलिक्स कहते हैं कि तुम्हें बाजार की सड़क पर उतरना होगा। तुम्हें यह पहचानना होगा कि लोग किस बात से परेशान हैं, उनकी कौन सी जरूरत अधूरी है। हर बड़ी कंपनी एक बड़ी समस्या का समाधान है। फेलिक्स ने अपनी संपत्ति पब्लिशिंग बिजनेस में बनाई क्योंकि उन्होंने उस समय के पाठकों की एक ऐसी जरूरत को पहचाना जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। तुम्हें एक शिकारी की तरह अवसरों की तलाश करनी होगी। अवसर अक्सर संकट के समय आते हैं, जब बाकी सब डरकर भाग रहे हों। तब एक सच्चा रईस अवसरों की खुदाई करता है। क्या तुम में वो विजन है कि तुम कचरे में छिपे हुए सोने को देख सको? इसके लिए तुम्हें अपने आसपास के शोर को अनसुना करना होगा और सिर्फ अपने डेटा और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना होगा। अमीरी उन लोगों के पास आती है जो हवा का रुख मुड़ने से पहले ही अपनी नाव के पाल खोल देते हैं। अध्याय 11, विफलता का मनोविज्ञान, गिरने के बाद उठने का हुनर। फेलिक्स अपनी यात्रा में कई बार दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे, लेकिन वे हर बार वापस आए। वे कहते हैं कि फेलियर अमीरी के रास्ते का एक चेक पोस्ट है। यदि तुम कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि तुमने कभी अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दी। ज्यादातर लोग एक बार गिरकर हार मान लेते हैं और वापस अपनी सुरक्षित नौकरियों की ओर भाग जाते हैं। अमीर बनने वाला व्यक्ति अपनी हार को एक ट्यूशन फीस की तरह देखता है। वो सोचता है कि ठीक है, मैंने इतने लाख रुपए खर्च करके ये सबक सीखा है, अब अगली बार ये गलती नहीं होगी। क्या तुम्हें वो सहन शक्ति है कि तुम अपनी पूरी जमा पूंजी खोने के बाद भी उसी मुस्कुराहट और जुनून के साथ अगले दिन काम पर लौट सको? अगर जवाब हाँ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। विफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, बस उसे खुद पर हावी मत होने देना। अध्याय 12, अकेलेपन की कीमत और सफलता का चरम। अमीरी का रास्ता अकेला होता है। फेलिक्स बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि जैसे जैसे तुम ऊपर पहुंचोगे, तुम्हारे पुराने दोस्त और रिश्तेदार पीछे छूटते जाएंगे। कुछ तुमसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तुम्हें एक ऐसे स्तर पर जीना होगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्या तुम इस अकेलेपन को गले लगाने के लिए तैयार हो? अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें अपने समय,
अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों का बलिदान देना पड़ सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें जो आजादी मिलती है वो बेमिसाल है। फेलिक्स कहते हैं कि अंत में तुम्हें यह समझ आएगा कि पैसा तुम्हें खुशियां नहीं खरीद कर दे सकता, लेकिन वो तुम्हें दुख के समय एक मजबूत ढाल जरूर देता है। ये आजादी ही वो पुरस्कार है जिसके लिए तुमने इतनी भीषण मेहनत की थी। तो अब मेरे साथियों, जब आप फेलिक्स डेनिस के इन क्रांतिकारी, बेबाक और कड़वे लेकिन सच्चे विचारों को गहराई से सुन चुके हैं, तो वक्त आ गया है उस कल के अंतहीन और मोहक भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक देने का। कोई फरिश्ता, कोई अवतार आसमान से उड़कर आपके पास नहीं आएगा जो आपसे मधुर स्वर में कहेगा कि वत्स उठो, अब तुम्हारा सुनहरी समय आ गया है। आपको खुद अपनी किस्मत का बंद दरवाजा खटखटाना होगा, और अगर वो फिर भी न खुले तो उसे अपनी मेहनत और अपने संकल्प के दम पर तोड़कर अंदर घुसना होगा। इंतजार करना उन बुज़दिल लोगों का काम है जो ताउम्र औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है। आप उन लोगों में से मत बनिए। रिस्क लीजिए, क्योंकि बिना बड़े दाव लगाए कभी भी बड़े और ऐतिहासिक इनाम नहीं जीते जाते। रास्ते में आप कई बार गिरेंगे, आपके घुटने छिलेंगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपको हर कदम पर चोट लगेगी, लेकिन याद रखिए, हर चोट आपको और ज्यादा मजबूत और फौलादी बनाएगी। अपनी हर एक छोटी या बड़ी गलती को अपनी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानकर उससे हर दिन कुछ नया सीखिए। याद रखिए, ये दुनिया केवल उन लोगों के नाम के कसीदे पढ़ती है और केवल उन्हीं के सामने नतमस्तक होती है जो पूरी दुनिया की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर दिन रात जुटे रहते हैं। आज, इसी क्षण, इसी सेकंड वो पहला कदम उठाइए जिसे आप न जाने कितने महीनों, हफ्तों या सालों से टाल रहे थे। बड़ा सोचिए, बहुत जल्दी फैसले लीजिए और अपनी कड़ी मेहनत की स्याही से अपनी शानदार तकदीर की इबारत खुद अपने हाथों से लिख डालिए। अमीरी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, बशर्ते आप उसे हासिल करने के लिए आवश्यक और भीषण संघर्ष करने का दम रखते हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये ऑडियो बुक आपके भीतर के सोए हुए उस शेर को जगाने में सफल रही होगी जो अब पिंजरा तोड़ना चाहता है। यदि इन बातों ने आपकी आत्मा को झकझोरा है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक धक्के की जरूरत है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सफलता के इस महान मार्ग पर हर कदम हमारे साथ बने रह सकें। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। धन्यवाद।